बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 25 में हम नए चैप्टर पे बात करेंगे। निर्देशांक ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जो दूरी सूत्र पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे लीना और रिया आपस में बातचीत कर रही हैं। रिया, गूगल मैप हमें दो स्थानों के बीच की दूरी कैसे बता लेता है? लीना पूछ रही है। अब रीना उत्तर दे रही है कि वो जीपीएस का इस्तेमाल करता है, एक स्थान की देशांतर और अक्षांश स्थिति को उस स्थान के निर्देशांक मान लेता है। निर्देशांक शब्द याद आ रहा है, हमने इसे सुना है। इन निर्देशांकों और दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम दो स्थानों के बीच की दूरी निकालते हैं। तो निर्देशांक शब्द हमने कब सुना था बच्चों? हमने सुना था इसे क्लास 8th में, ठीक है। फिर हमने 9th में भी काम किया, अभी अब 10th में इस पे बात कर रहे हो। तो निर्देशांक आप सभी को पता है कि निर्देशांक क्या चीज़ होती है। अब दूरी सूत्र एक नई चीज़ है जो हम क्लास 10th के टॉपिक में करने लग रहे हैं। दूरी सूत्र क्या है? जैसे ये दो बिंदु हैं आपके पास में, इनके बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसे दूरी सूत्र कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं दूरी सूत्र क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देखो, मैं जो स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं, आयत तरह के नज़र आ रहे हैं। एक है आपका ऑरेंज शेड में और एक है पर्पल शेड में, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो पर्पल शेड में है ये एक्चुअली इसका ग्राफ है और इसकी एक्सप्लेनेशन हम येलो शेड में कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देखिए, माना P(x1, y1) और Q(x2, y2) निर्देशांक तल पर स्थित दो बिंदु हैं। ये आप देख रहे हो, ये निर्देशांक तल है आपका, ये y अक्ष, ये x अक्ष, और P और Q दो बिंदु हैं, दिख गए आपको। x अक्ष पर लंब PR और QS खींचिए। ये x अक्ष है, इस पर लंब PR बनाओ और QS बनाओ। आ गया समझ में इस लाइन को? P से QS पर एक लंब खींचिए। अब P से QS पे भी एक लंब खींचा। अभी तक हमने सब 90 डिग्री लंब ही बनाए हैं। जो उसको T पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये T पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब आपको प्राप्त होता है एक त्रिभुज PTQ, जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है ना। ये आपके 90 डिग्री के जो सामने वाली सम्मुख जो भुजा होती है, ये आपकी कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो आपका हो जाएगा PQ का वर्ग बराबर है PT का वर्ग जमा QT का वर्ग। अब ये PT कितना है? PT कितना है इस ग्राफ से समझिए आप। PT आपका है, ये PT दूरी है, तो ये कैसे निकलेगी? x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी x2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है। तो x2 माइनस x1 करोगे तो PT निकल आएगा, ये आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार QT निकालना है, तो ये तुम्हारा y1 है और ये तुम्हारा y2 है। इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। और जब PQ का वर्ग आप हटा दोगे तो PQ इज इक्वल टू, अब आप ये वर्गमूल में लोगे, x2 माइनस x1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का वर्ग। वर्गमूल निकालना भी आपने सीखा है, क्लास 8th से लेकर क्लास 9th में आप वर्गमूल के अनेकों क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है। ये इसके विषय में हमने बात कर ली। दूरी सूत्र ये होता है। अब कोई उदाहरण देखते हैं इसका। ये देखिए बच्चों, ये उदाहरण है हमारे पास में, रेड कलर के उसमें आप देख रहे हो एक ग्राफ बना रखा है और उसका डिस्कशन चल रखा है दूरी सूत्र पर। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास दो बिंदु हैं। ये बिंदु जो है इसको हम रीड कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो आप इसको अंदाज़ा भी लगा सकते हो कैसे। ये मूल बिंदु हुआ, तो यहाँ -1, -2, -3, तो ये बिंदु हो गया आपका -3, ठीक है। अब y की पोजीशन कितनी होगी? ये 0 है तो 1 2, तो ये 3 2 हो गया, -3 2। इसी प्रकार ये बिंदु निकालना है, तो ये आपका कैसे होगा? x का स्थान कितना होता है? x का स्थान होता है ये वाला, तो ये कितना है? +1 +2 +3, तो यहाँ पर हो गया 3, ठीक है। अब y की दूरी निकालनी, तो y कैसे होगा? y आप ऐसे गिन सकते हो, इधर है तो 1 2 3 4 5, 3 5, समझ गए। ये हमने लोकेशंस अगर हमें दिखाई ना दे तो भी आप समझ सकते हो ग्राफ को देख के कि ये पॉइंट्स कौन से होंगे, ठीक है। पॉइंट्स की प्रैक्टिस हो गई ना। अब आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? आप ये देखो, ये जब इस तरह का ग्राफ हमें दिया हो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स पड़ रहे हैं, तो ये कितनी दूरी हो गई? ये 6 हो गई। इसी प्रकार ये दूरी निकालनी हो तो तुम ये देख सकते हो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 में से ये आप देखो ऐसे गिन लो, देखो 1 2 3, ठीक है। और एक और तरीके से माइनस कर रखा है, 5 - 2, ये 5 पॉइंट था तुम्हारा, ये 2 था, 5 में से 2 गए 3,
ठीक है, कहने का अर्थ हुआ हमें x की दूरी मिल गई 6 और y की दूरी मिल गई हमें 3। ये डिस्टेंस हमें मिल गया 6 और ये डिस्टेंस हमें मिल गया 3। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। पाइथागोरस प्रमेय निकालने के लिए 6 का वर्ग कितना हुआ 36, इस 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 36 और 9 को दोनों को हमने जोड़ा 45। ठीक है, तो यहाँ पर जब उसका वर्गमूल लेंगे 45 आ जाएगा। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय मेंटली फटाफट सॉल्व किया। अब इसको दूरी सूत्र से करते हैं। दूरी सूत्र तुम्हारा ये होता है, आपको याद हो गया, ये x2 माइनस x1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का वर्ग। अब x2 की जगह आप क्या लिख रहे हो, इसको अप्लाई करना सीखते हैं। देखो इसको आपने क्या करना है, ये वाला पॉइंट आप इस पे ध्यान देना। अब 2 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। इस वाले पॉइंट को मानना x1, इस वाले पॉइंट को मानना y1 और इस वाले पॉइंट को मानना x2 और इस पॉइंट को मानना y2। ठीक है, अब x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 3 माइनस x1, तो 3, ये पहले ऑलरेडी माइनस का निशान पहले से ही है, तो 3 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस 3। अगले स्टेप में जाके ये 3 प्लस 3 हो जाएगा। 2 माइनस के निशान हो ऐसे तो 2 माइनस की गुना होके प्लस हो जाती है, 3 जमा 3 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग। और इस जगह जब हम लेंगे y2 माइनस y1 का वर्ग, ये y2 है 5 माइनस 2 का वर्ग, तो ये तुम्हारा जाएगा 3 का वर्ग। अभी हमने हल किया था, 6 का वर्ग हुआ 36, 3 का वर्ग हुआ 9, तो दोनों को जोड़ा 45। ठीक है, और 45 का वर्ग आपका ये हो गया। तो 45 को भी हमने सॉल्व किया। 9 इंटू 5 45 होता है आपका, 9 पंजे 45, तो 9 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं 3, तो 3√5 आपने निकाल लिया। ठीक है, तो अब आपको ये जो अपने दूरी सूत्र अप्लाई करिए ना, ये एक्चुअली आपको सीखना होगा। ठीक है, ये आपको सीखना है। और देखिए इस वर्कशीट में क्या दिया है, इस वर्कशीट में ये एक और चीज़ दी। अच्छा, ये मुख्य बिंदु पे कुछ बात कर रहे हैं, इसको और देख लेते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। वैसे ये सब पॉइंट्स मोस्टली आपको आते ही होंगे, फिर भी हम एक बार जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, किसी एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति जानने के लिए एक युग्म की आवश्यकता होती है। आप किसी भी बिंदु की स्थिति निकालना चाह रहे हो तो उसमें आपको युग्म x और y चाहिए, उसे इस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। x और y का जो ये जोड़ा होता है इसको निर्देशांक कहा जाता है, दैट यू नो। ठीक है, आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट देखो, x निर्देशांक भुज, x को भुज बोलते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ये आपको याद रखना है, x y भुज कोटि। ठीक है, समझ आ गया, भुज एंड कोटि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, x अक्ष पर और y अक्ष जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो मूल बिंदु होता है। आप ये देख रहे हो, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, जहाँ एक दूसरे से मिल रहे हैं इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। x अक्ष पर निर्देशांकों को हम x0 लिखते हैं। x पे जो भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे y का कोई भी पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो सब x0 जैसे होंगे। ठीक है, x0 x अक्ष पर, और इसी प्रकार y अक्ष पर जो होगा वो 0y होगा। तो आपने नोट किया इस चीज़ को कि हमेशा x को पहले लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। तो जो x अक्ष हो रहा है वहाँ पे x0 चल रहा है क्योंकि y वहाँ पे है ही नहीं। और जब हम y अक्ष की बात कर रहे हैं तो x वाली जगह को 0 कर दिया और 0y। ये आपको ध्यान रखना है, बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ कर देते हैं, ये ढंग से लिखना नहीं जानते, मिस्टेक हो जाती है उन लोगों से, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें दूरी सूत्र की, जिस पे ये वर्कशीट बनी है। दो बिंदु जब एक ही अक्ष पर हो, उनके बीच की दूरी उनके निर्देशांकों के अंतर के बराबर होती है। जैसे बिंदु x1 y1 है, x2 y2 है, तो उसकी दूरी सूत्र इस तरह से निकाला जाता है। ऐसे ही अगर आप मूल बिंदु से निकाल रहे हो तो यहाँ पर एक पॉइंट जो x2 y2 है इसको 0 मान लो, 0 0, तो आपका हो जाएगा x माइनस 0 का वर्ग। ये x1 है, इसको आप 0 लिख दोगे, इसी तरह y1 को आप 0 लिख दोगे, तो x माइनस 0 आपका x ही रह जाएगा, यहाँ पे y माइनस 0 y रह जाएगा, तो √x² प्लस y² होगा। ठीक है, तो मेन चीज़ है आपको दूरी सूत्र अगर याद है तो आप उसको किसी भी तरीके से डराइव कर सकते हो दूसरी चीज़ों के लिए। ठीक है, और देखिए इस वर्कशीट में क्या है, एक चीज़ और है, आप ये देख सकते हो, लीना एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर रही है। चलो इसको और डिस्कस करते हैं हम लोग कि लीना ये क्या सॉल्व कर रही है। यहाँ पर लीना और रिया के बीच में बात हो रही है, ये इसको ही डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो दो बिंदु हैं आपके x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, क्या हम इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं? रिया, आकृति से आप देख सकते हो OA 4 इकाई है, जैसे ये बिंदु है आपका A और ये B, ये OA जो है आप 4 इकाई है, देख पा रहे हो, और जो OB है वो 6 इकाई है। ये 6 तक आप देख रहे हो, ये 6 पॉइंट पर है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो जब A और B के बीच OA 4 है और OB 6 है, तो A से B तक की दूरी कितनी हो गई?
ओ बी में से ओ ए माइनस कर दो, 6 माइनस 4 2, एकदम समझ सकते हो कि 2 दूरी हो गई है उसकी। ठीक है, अब इसी प्रकार हम वाई अक्ष पर कोई 2 बिंदु ले लेते हैं। वाई अक्ष पर हमारे पास 2 बिंदु हैं, जैसे सी और डी। आप सी देख रहे हो वो 3 पर है और डी आप देख रहे हो 8 पे है, तो इनके बीच की दूरी जब हमें निकालनी हो तो 8 माइनस 3 करके 5 निकल सकती है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब अगली चीज़ क्या है यहाँ पर, क्या आप आकृति में बिंदु सी से बिंदु ए की दूरी निकाल सकते हो? ये बिंदु सी है और ये बिंदु ए है। अभी हमने ए बी की दूरी निकाल ली थी, हमने सी डी की दूरी निकाली थी। क्या बिंदु इसकी दूरी निकाली जा सकती है? तो अब इसको कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे इनके मात्रक देखिए आप, इसको इरेज कर देते, क्लीन कर देते हैं। देखो ओ ए आपको 4 दिया है, ये दूरी आपकी 4 है। ठीक है, और ओ सी दूरी आपकी 3 है। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ये 4 और ये 3, जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो 4 का वर्ग आता है आपका 16, 4 का वर्ग आ गया 16 और 3 का वर्ग आ गया 9। तो 4 का वर्ग और 3 का वर्ग जब आप जोड़ोगे तो आ गया 25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, तो ये आपका कर्ण 5 आ गया। तो यानी इस चैप्टर को करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? हमें वर्ग और वर्गमूल अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, और हमको पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं इंग्लिश वर्कशीट को, फटाफट से डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पर ये इंग्लिश वर्कशीट है, वही चीज़ हमारे पर लीना एंड रिया पूछ रहे हैं कि कैसे 2 स्थानों की दूरी, कैसे 2 पॉइंट्स की दूरी हम निकाल लेते हैं। जैसे ये बता रही है कि टाउन बी इज़ लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन बी। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों वर्कशीट्स में, हम इसको अच्छे से लेते हैं। ये देखिए लीना बोल रही है कि टाउन बी 36 किलोमीटर है ईस्ट में और 15 किलोमीटर है नॉर्थ में, जैसे ये आपने लिख लिया। ठीक है, 36 किलोमीटर ईस्ट में है, 36 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ होती है, ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट होती है, और 15 किलोमीटर है नॉर्थ में। तो कैसे डिस्टेंस निकलेगा ए से बी का विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट, कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर ये बता रही है, लेट अस सी द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, और हम पाइथागोरस थ्योरम को निकाल सकते हैं। आप देख ही रहे हो बच्चों, ये डिस्टेंस जो है तुम्हारा 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, 36 का वर्ग प्लस 15 का स्क्वायर करके हम इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, दोनों वर्कशीट्स में थोड़ा सा स्लाइट एक डिफरेंस है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये कैसे कर रहे हैं इसको। लीना, नाउ सपोज 2 पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अब इन्होंने बोला है कि 2 पॉइंट्स हैं आपके जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे आपके पास पॉइंट है पॉइंट 40 एंड 60, ये पॉइंट है 40 और ये है 60, तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? 6 माइनस 4 2 यूनिट्स, जो अभी हमने बात करी। कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स विच लाई ऑन द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, ये डिस्टेंस है 08, इसका निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 03, तो इनके डिफरेंस जब हम निकालेंगे, डिस्टेंस निकालना होगा तो 8 माइनस 3 करके 5 यूनिट्स आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, कैन वी फाइंड द डिस्टेंस ए टू सी। ए से सी तक का डिस्टेंस निकल सकता है? यस, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ए टू सी। हाउ? ए का पॉइंट आपको पता है वो कितनी दूरी पर है? ए का पॉइंट है आपका 4 डिस्टेंस पर। ओके, ये आपका 4 पर है और सी का डिस्टेंस है 3 पर। तो आपको ए सी डिस्टेंस निकालना हो तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और उसका आंसर आ जाएगा 5 यूनिट्स। सिमिलरली द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम डी, बी से डी तक का डिस्टेंस इन्होंने बोला है 10 यूनिट्स आएगा। कैसे? आप इसको भी जल्दी से हम देखते हैं कैसे आएगा 10 यूनिट्स। आप ये देखिए कितना है 6 और ये कितना है 8, तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हुआ 36, 8 का स्क्वायर हुआ 64, दोनों को ऐड किया आ गया 100 और इसका स्क्वायर रूट निकाला आया 10। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो हमें किस चीज़ को अप्लाई करना पड़ा है बच्चों? हमें ग्राफ को ठीक से स्टडी करना आना चाहिए और हमें ये आना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम को कैसे यूज़ करना है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर क्या बात हो रही है। ये ग्राफ आपको शोन है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब ये जो ग्राफ है पाइथागोरस थ्योरम में डिस्टेंस कैसे निकाला, इस पे बात करते हैं। लेट पी x1 y1 एंड q x2 y2 बी द 2 पॉइंट्स। ये p x1 y1 और q x2 y2 2 पॉइंट्स हैं ऑन द कार्टेशियन प्लेन। हमने लाइंस बनाई पैरेलल टू द एक्सिस थ्रू p एंड q टू मीट एट q।
ये हमने ऐसे दो लाइंस बनाई हैं परपेंडिकुलर, और ये एक लाइन परपेंडिकुलर बनाई, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू। तो ये बोल रहे हैं ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस थ्रू पी एंड क्यू टू मीट एट टी। ये इसको बोल रहा है, इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई। अब पी टी क्यू आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो ये आपकी डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पर अब टिप्स पे बात करते हैं हम लोग। टिप्स क्या है ये बच्चों, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज़ रेड वाला पोर्शन हमने हिंदी मीडियम में अभी करा था, इसको और देख लेते हैं क्विकली। ये आपको डिस्टेंस निकालना है -3 और 2 के बीच में, ठीक है। तो अब ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ये पॉइंट है आपका -3 2 और ये पॉइंट है 3 5, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ग्राफ पे तो आप ये काउंट कर सकते हो, ये 6 स्क्वायर्स मूव कर रहे हैं तो 6 डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे 1 2 3 मूव कर रहे तो 3 हो गया। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दोनों को ऐड करोगे तो 36 + 9 करके √45 ये डिस्टेंस आ जाएगा। और इसको जब आप डिस्टेंस फॉर्मूले से लगाते हो तो आप x2 - x1 करते हो। x2 क्या है, ये जो आपका -3 2 है, यहाँ पे इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1। और ये जो 3 5 है आपका, ये आपका हो जाएगा x2, ये y2। तो x2 यानी 3 - x1, तो ये 3 - -3 हुआ। सो वो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। 6 स्क्वायर + 3 स्क्वायर 36 + 9 45 आ गया। और इस तरीके से जब आपने 45 का स्क्वायर रूट सॉल्व किया, सो यू नो दैट कि 45 इज़ 9 × 5, और 9 × 5 आपका क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट जब सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। ओके, गॉट इट। अब एक टिप्स पे क्विकली हम बात करते हैं। टिप्स क्या है, टिप्स हमारी हैं, सब कुछ बहुत सिंपल है ना, पहले करा हुआ है ना, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। ओके, position of a point in the Cartesian plane with respect to the coordinates is represented by the ordered pair x y। इनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर जो x y होते हैं। x कोऑर्डिनेट को एब्सिस्सा बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट, x इज कॉल्ड एब्सिस्सा एंड y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। इसको आपको लर्न रखना है, ठीक है। बहुत बार एक्स वाई नहीं लिखा होता, एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट लिखा होता है, तो आपको रीड करना आना चाहिए। जहाँ पर एक्स और वाई एक्सेस मीट कर रही हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा वो x0 की फॉर्म में होगा, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा वो 0 y की फॉर्म में होगा, क्योंकि x पॉइंट को हमेशा पहले लिखते हैं और y पॉइंट को बाद में लिखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला है, जब दो पॉइंट्स एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे, its coordinates will be 0. When 2 points lie on the same coordinate axis, one of their coordinate will be 0. तो उसका एक coordinate 0 होगा। The distance between them is the difference between their coordinates. तो उनके बीच का डिस्टेंस जब निकालना हो तो सिंपली उसको माइनस कर देंगे अगर वो एक ही एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। जैसे आपके पास 2 पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, इनका डिस्टेंस निकालना है तो x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर आपका 0 0 पे कोई एक चीज़ लाई कर रही है तो आप x2 y2 को इसको 0 0 मान लो, ठीक है। तो 0 - x1 का स्क्वायर, 0 - y2 का स्क्वायर, या आप चाहो तो x1 y1 को 0 मान लो, इसको आप 0 0 मान लीजिए, ठीक है। तो ये x2 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - 0 का स्क्वायर, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा डिस्टेंस। गॉट इट। तो मेन आपका, मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए। ओके, अब हम देखते क्वेश्चंस क्या हैं यहाँ पर। निम्न कथनों के लिए सही गलत लिखिए। x निर्देशांक कोटि और y निर्देशांक भुज कहलाता है। गलत, उल्टा लिखा हुआ है। x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि, तो ये गलत है। मूल बिंदु के बाईं ओर मतलब हुआ जैसे ये मूल बिंदु है आपका, ये जा रहे हो आप बाईं ओर, ठीक है। बाईं ओर 4 इकाई की दूरी, तो 1 2 3 4, इस पॉइंट को कैसे पढ़ेंगे बच्चों, इसको हम पढ़ेंगे -4 0, और इसने क्या लिखा है 4 0 होगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। ये दूरियां ज्ञात करनी है, 3 2 6 6, इनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। चलो इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 2 और 6 6, तो ये 3 2 और 6 6 है हमारे पास। 3 को हमने मान लिया x1, 2 को मान लिया y1, इसको x2 y2, और ये दूरी सूत्र हमने लिख दिया। तो अब x2 की जगह आप क्या लिखेंगे, x2 आपका है 6 6 - x1 आप क्या लिखेंगे 3,
तो 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस y2 की जगह लिखेंगे 6, y1 की जगह लिखेंगे 2, 6 माइनस 2 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3। इसको 3 इंटू 2 नहीं करना होता, ये गलत है, इसको आपस नहीं मल्टीप्लाई, 3 को 2 बार करना है, तो ये तुम्हारा 9 आ जाएगा। इसी तरह 4 इंटू 4 होगा, 4 इंटू 2 नहीं होगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। तो ये तुम्हारा 16 प्लस 9 आ गया, तुम्हारा कितना आ गया 25। और 25 किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके आता है 5 को, 5 इंटू 5 इज़ 25, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। इसका आंसर हो गया 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वही चीज़ है इंग्लिश मीडियम में, जल्दी से इसको भी डिस्कस करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, रॉन्ग। एक्स इज कॉल्ड एब्सिस्सा एंड वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स एक्सिस ऑन द 4 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे होता तो -40 होना चाहिए था, 40 लिखा है इसलिए गलत है, ये इट शुड बी -40, ये होना चाहिए। इस डिस्टेंस को हम निकाल चुके हैं, अब इस डिस्टेंस को करते हैं 0 0 एंड 6 1, 0 0 एंड 6 1 है, आप इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लिखा, तो x2 हो जाएगा 6 माइनस x1 है आपका 0, 6 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 को आप लिखोगे 1, 1 माइनस 0 स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। तो 6 माइनस 0 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 प्लस 1, तो ये तुम्हारा आ गया 37, जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, इतना डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमारे कुछ उत्तर ऐसे भी आ सकते हैं, अपरिमेय संख्या भी आ सकती हैं, इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट देखिए -60, इसको x1, इसको y1 मान लो, इसको मान लो x2 एंड दूसरे वाले को मान लो y2। ओके, y2 x1, ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया तो x2 माइनस x1 हुआ 4 माइनस -6 का होल स्क्वायर सारे का, प्लस y2 तुम्हारा हुआ 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो अब तुम्हारा हो जाएगा ये 4 जमा 6, माइनस माइनस जो होती है वो प्लस हो जाती है ऐसे, और ये तो तुम्हारा 0 ही हो गया, उसको लिखने का कोई अर्थ नहीं है। 6 जमा 4 हो गया 10, 10 का वर्ग जमा 0, तो तुम्हारा हो गया ये 100, या खाली तुम 10 का वर्ग लिख दो और ये सीधा तुम सीधा 10 आंसर लिख सकते हो। ठीक है, 100 करके आप लिखोगे 10 या 10 स्क्वायर सीधा 10 ऐसे लिख दोगे, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p और q, 2 पॉइंट्स दिए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 10 दिया है, तो आपको y निकालना है। ठीक है, इसको हम करते हैं, हमें 2 स्थान दिए हुए p और q, ठीक है, उनके बीच की दूरी 10 दी है, तो p के जो निर्देशांक है कोऑर्डिनेट्स है वो 2 3 है, q के जो निर्देशांक है वो 10 और y है। ठीक है, अब हमने ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया, तो अब x2 की जगह आप लिख दोगे 10, ये आप लोगों को अप्लाई करना आता ही है, x2 यानी 10 माइनस 2 का स्क्वायर, इसी तरह y माइनस 3 का माइनस -3, बिकॉज 2 माइनस -3 है आपका, ये पॉइंट आपका हम चेक करते हैं कि क्या है, 2 -3 है, तो ये आपका होना चाहिए 2 -3, यहाँ माइनस होना चाहिए, ये माइनस है, तो y माइनस -3। अब इसको हल करोगे 10 माइनस 2 हो गया 8 का स्क्वायर, और ये तुम्हारा हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 110। अब आप देखो, एक तरीका बच्चों ये है कि आप इसके अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करो, पर इन क्वेश्चंस में वो टफ हो जाता है ज़्यादा ऐसे करने से ना, तो इसके अंदर स्क्वायर रूट हटाना बहुत अच्छा है, स्क्वायर रूट हटाना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स, या बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हाँ, या दोनों साइड का वर्ग करें, हिंदी वाले बच्चे करेंगे दोनों साइड का वर्गीकरण करें, वर्ग करें, तो ये क्या होगा, इधर का वर्गमूल हट जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 8 का वर्ग जमा y जमा 3 का वर्ग, जो 10 है उसका वर्ग होके 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आप इसको 8 का वर्ग कर दोगे 64, इसको फिर ऐसे ही रखो y प्लस 3 का वर्ग इक्वल टू 100। अब आप इसको इधर ले जाओ, ये निशान बदल जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर 100 माइनस 64 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 64 गए तो बच्चों कितना बचता है, ये तुम्हारा बचता है 36। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक चीज़ और है, अब आपको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख दीजिए
y+3 का स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब दोनों साइड का फिर से हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का वर्गमूल लें, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का अगर हम क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ पर ये बचेगा y+3 इक्वल टू 6, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब ये सिंपल है, इक्वेशन इधर जाएगा, 6 - 3 इज इक्वल टू 3, तो y का आंसर आ गया 3, तो y का मान 3 होना चाहिए। तो बच्चों आज की वर्कशीट में हमने क्या सीखा, हमने दूरी सूत्र देखा कि दूरी सूत्र क्या होता है, निर्देशांक के विषय में बात करी, कोऑर्डिनेट्स के विषय में हमने बात करी है, डिस्टेंस के बारे में हमने बात करी है। ठीक है, ये आज आपको लर्न ही करना है, क्योंकि इसके बाद अब थोड़े थोड़े अलग जो फॉर्मूलेज आएंगे उसके अंदर तुम्हें ये एप्लीकेशन करना अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो आज के टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। इस काम को अपनी कॉपीज़ में करो, अपनी टीचर्स को सेंड करो।